एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के दौर में रायबरेली अमेठी का जिक्र हो तो गांधी परिवार का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहले अमेठी विधानसभा सीट पर कब्जा किया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात देकर 1980 से गांधी परिवार का गढ़ बने इस किले को नेस्त नबूद कर दिया। अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और रायबरेली अमेठी के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया और राहुल गांधी को अपनी पलकों पर बैठाने वाले अमेठी के लोग क्या 2022 में एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा दिखाएंगे या अब यह भाजपा का गढ़ बन गया है? जानते हैं क्या अमेठी के लोगों की क्या है राय, आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनावों के दौर में रायबरेली अमेठी का जिक्र हो तो गांधी परिवार का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। योगी सरकार की कामकाज से क्या खुश है लोग अमेठी में, आइए बताते हैं आपको। अमेठी निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक बातचीत में योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सरकार ने गुंडों पर कार्रवाई करके माहौल शांतिपूर्ण भी बनाया है। सभी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना जाति धर्म का भेदभाव किए मिल रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि गुंडों अपराधियों पर कार्रवाई करते वक्त सरकार सिलेक्टिव अप्रोच अपना रही है। इसी के साथ बताते हैं आपको कि कांग्रेस की वापसी भी अमेठी में मानी जा रही है। अमेठी रायबरेली के बॉर्डर पर स्थित बहादुरपुर ब्लॉक में रहने वाले हाफिज ने कहा कि अमेठी में विधायक और सांसद भाजपा का है, इसके बावजूद पूरे ब्लॉक में विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ स्थित एकमात्र फुटवियर डिजाइनिंग संस्थान भी सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर किस्मत आजमाते हैं तो उन्हें प्रचंड जीत मिल सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। इसी के साथ बताते चले आपको कि राहुल गांधी की कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर वापसी के लिए भी बहुत डिमांड हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता और यहां तक कि पूर्व नेता भी यही डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी को दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिलवा दिया जाए। उनको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो अभी तक खाली पड़ा नजर आ रहा है उसको भर देना चाहिए। इसी के साथ बताते हैं आपको कि सीएम योगी से इस बात पर जनता नाराज है। नंदलाल मिश्रा कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में योगी और मोदी को लेकर लोगों की राय स्पष्ट है। वह यह है कि ये दोनों ही नेता बेहद ईमानदार और दिन रात जनता के लिए कार्य करने वाले हैं। हालांकि लोगों में इस बात की नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा कामकाज अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में आना है तो उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को साथ लेकर काम करना सीखना पड़ेगा। संतराम बताते हैं कि उनके गांव के सभी परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद महंगाई के कारण परिवार चलना मुश्किल हो रहा है। सरकार को गरीबों की मदद के साथ साथ महंगाई पर भी नियंत्रण करना चाहिए। उनका मानना है कि आगामी चुनावों में महंगाई बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है और जो हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है उन मुद्दों पर अगर एक बार नज़र डाली जाए तो वो मुद्दे बेहद अहम हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं को लेकर कोई तमाम मुद्दा हो। तो ये सारे मुद्दे वही हैं जिन मुद्दों की जनता को ज़रूरत है। इसी पर बताते हैं आपको कि साइकिल मैकेनिक दीपक कुमार कहते हैं कि सरकार सड़कों फ्लाईओवरों का विकास तो कर रही है, उसे कहीं ना कहीं से धन एकत्र करना ही होगा। ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात समझ में आती है, लेकिन विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही दिलाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अमेठी में रहने वाले संदीप सिंह कहते हैं कि गांधी परिवार अमेठी में ठेके पर खेती करा रहा था। राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार और लोगों का संपर्क ही टूट गया।
जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संदीप ने कहा कि स्मृति ईरानी और गरिमा सिंह जनसंपर्क के मामले में काफी बेहतर नेता है। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये दोनों नेता भी अपने परिचितों को योजनाओं का लाभ दिला रही हैं, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आइए बताते हैं आपको कि क्या कहते हैं विपक्षी दल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुधीर मिश्रा ने कहा कि भाजपा नेताओं से स्थानीय लोग नाराज हैं, जिसका फायदा सपा को मिल सकता है। उनका कहना है कि यदि दागी उम्मीदवार की जगह साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को पार्टी में उम्मीदवार बनाया तो सफलता मिल सकती है। वहीं रायबरेली शहर के कांग्रेस महासचिव प्रमोद पांडे ने कहा कि उनके क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने कोई ठोस कार्य नहीं किया। रायबरेली को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य हुए हैं वे पूर्ववर्ती सरकार ने किए। शायद सोनिया गांधी सांसद अब भी शहर का विकास करा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली आज भी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। इसी बीच आपको बताते चलें कि आज भी सोनिया गांधी शहर का विकास कराने में लगी है। रायबरेली के लोगों को अभी भी ये चिंता है कि कहीं दोबारा से स्मृति ईरानी के हाथों में अमेठी की कमान ना आ जाए, क्योंकि रायबरेली की जनता अब बीजेपी से परेशान हो चुकी है। इसलिए रायबरेली की जनता का कहना है कि जिस तरीके से इन 5 सालों में स्मृति ईरानी का जो कामकाज था वो हमने देखा, तो हमें सिर्फ उसमें ये देखने को मिला कि स्मृति ईरानी सिर्फ अपने परिजनों को ही सारी योजनाओं के लाभ दिलवाती है, और जो उनके परिजन के नहीं हैं उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो मिडिल क्लास परिवार से हो। इसी बीच बता दें आपको कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा हुआ, तभी हाल फिलहाल में उस दौरान देखा गया था कि राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ वहां पर देखी गई थी। दूर तक जहां तक नजर जा रही थी वहां पर सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इसी बीच बता दें आपको कि उस भीड़ में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी राहुल गांधी को सुनने आई थी, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी दिनों के बाद, कहा जा रहा है कि 2019 के बाद वो रायबरेली की ज़मीन पर उतरे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव का प्रचार कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, तब से राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी और रायबरेली का दौरा किया है। इसी बीच बता दें आपको कि रायबरेली के दौरे से अब ये साफ हो गया कि कांग्रेस के हित में अभी भी अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता पूरा साथ देने के लिए खड़ी नजर आ रही है। जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की भीड़ देखी गई थी, उस भीड़ को देखकर ये साफ साबित हो गया था कि आज भी रायबरेली और अमेठी की जनता कांग्रेस को ही चाहती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SVN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।